हेलो प्यारे दर्शकों, आज की कहानी में हम कृष्ण का अर्जुन को सांत्वना की कथा जानेंगे। महाभारत के युद्ध का कुरुक्षेत्र केवल एक युद्ध भूमि नहीं था, यह धर्म, अधर्म और मानवता के मूल्यों की परीक्षा का स्थल था। इस युद्ध में अर्जुन, जो पांडवों के सबसे बड़े योद्धा थे, को अपने ही सगे संबंधियों के खिलाफ लड़ना था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। अर्जुन ने अपने साथी श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो। मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे खिलाफ कौन कौन युद्ध के लिए तैयार है। कृष्ण ने अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले जाकर खड़ा कर दिया। अर्जुन ने देखा कि उनके सामने भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और उनके सगे भाई दुर्योधन और उनके प्रियजन खड़े हैं। अपने सगे संबंधियों और गुरुओं को देखकर अर्जुन का मन विचलित हो गया। उनका धनुष गांडीव उनके हाथ से छूट गया और वे कहने लगे, हे कृष्ण, मैं इनसे कैसे युद्ध कर सकता हूँ? ये मेरे परिवार और गुरुजन हैं। इन्हें मारकर मैं कैसे धर्म निभाऊंगा? अर्जुन ने अपनी व्यथा व्यक्त करते हुए कहा, यह युद्ध मेरे लिए केवल विनाश लाएगा। मुझे राज्य, धन या विजय की कोई लालसा नहीं है। यदि यह युद्ध धर्म है तो यह धर्म भी मुझे स्वीकार नहीं। अर्जुन ने अपना रथ छोड़ दिया और कहा, माधव, मुझे इस युद्ध से कोई सार नहीं लिखता। मैं युद्ध नहीं कर सकता। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सांत्वना देते हुए कहा, पार्थ, यह समय कायरता दिखाने का नहीं है। यह धर्म की रक्षा का समय है। तुम्हारा यह कर्तव्य है कि तुम अधर्म के खिलाफ खड़े हो और न्याय की स्थापना करो। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम्हारे सामने जो खड़े हैं वे केवल तुम्हारे संबंधी नहीं बल्कि अधर्म का प्रतीक है। यदि तुम अपने कर्तव्य से पीछे हटोगे तो यह तुम्हारी वीरता पर प्रश्न उठाएगा। कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान का वह अमर उपदेश दिया जिसे आज भगवत गीता के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कहा, कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि यह शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। यह शरीर नष्ट हो सकता है लेकिन आत्मा का कोई विनाश नहीं। कृष्ण ने कहा, तुम एक क्षत्रिय हो और तुम्हारा धर्म है अधर्म के खिलाफ लड़ना। कर्तव्य का पालन करना ही सच्चा धर्म है। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है। उसके परिणाम की चिंता करना तुम्हारा काम नहीं। कर्म करते जाओ और फल की इच्छा छोड़ दो। कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि सुख दुख, हानि लाभ और जय पराजय में संभाव रखना ही सच्चा योग है। कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि यह युद्ध केवल उनका व्यक्तिगत कर्तव्य नहीं बल्कि धर्म और अधर्म की लड़ाई है। तुम्हारे हाथ केवल माध्यम है। इस युद्ध में विजय धर्म की होगी और तुम धर्म के प्रतिनिधि हो। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, तुम केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करो। भगवान का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। कृष्ण के उपदेशों ने अर्जुन के भीतर नई ऊर्जा भर दी। उन्होंने गांडीव उठाया और कहा, माधव, मैं आपके मार्गदर्शन में अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। अब मेरे संदेह समाप्त हो गए हैं। मैं धर्म के लिए युद्ध करूंगा। कृष्ण का अर्जुन को सांत्वना देना केवल एक योद्धा को प्रोत्साहन करना नहीं था बल्कि यह हर व्यक्ति के जीवन के संदेह और संकटों को सुलझाने का माध्यम था। कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया कि सच्चा ज्ञान, प्रेम और कर्तव्य कैसे जीवन को अर्थपूर्ण कराते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में जब हम धर्म संकट में पड़ते हैं तो हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। कृष्ण का यह उपदेश हर युग में प्रासंगिक है और हमें जीवन की हर कठिनाइयों का सामना करने की प्रेरणा देता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।